सपोज आपको बोलना है कि वो मेरा दूर का रिश्ता, मेरा ना चश्मा टूट गया है, कहा जाता है कि अच्छा शगुन नहीं होता है। इसे आप बोलोगे कैसे पर? तो ऐसे ही सेंटेंसेस मैं आपको बताने वाली हूँ 20 सच फ्रेजेस जो आप डेली बोलते हो बट आपको उसकी इंग्लिश नहीं पता। ऑलराइट, सो ये आपकी फ्लुएंसी डेवलप करेगा। मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो एंड तक देखें, डोंट मिस इवन अ सिंगल सेकेंड। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। हे, तुम्हारा तो चश्मा टूटा हुआ है, ये तो ना एक बुरा शगुन होता है। This is a bad omen. This is a bad omen. The glass is broken. It's a bad omen. पर ये तो अच्छा शगुन होता है ना, but isn't this a good omen? So bad omen, good omen. अब सेकंड सेंटेंस है दूरी से रिलेटेड। सपोज आप किसी के घर जा रहे हो और आपको लग रहा है कि उसका घर आ ही नहीं रहा है, तो हम बोलते हैं ना कि और कितना दूर है, और कितना दूर है। तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे? How far ahead is your home? How far ahead is your home? और सिंपली आपको बोलना है कितना दूर है इस जगह से। आप ट्रैवल नहीं कर रहे हो बट कितना दूर है पूछ रहे हो, तो आप बोलोगे हाउ फार इज योर होम फ्रॉम द स्कूल? हाउ फार इज योर होम फ्रॉम दिस प्लेस? गॉट इट? नाउ थर्ड फ्रेज जो है हमारे फैमिली से रिलेटेड है। सपोज आपको बोलना है कि वो मेरा दूर का रिश्तेदार है। सो दूर का मतलब फार रिलेटिव? नो, डिस्टेंट रिलेटिव। ही इज माई डिस्टेंट रिलेटिव। अब इसी से रिलेटेड एक वर्ड है सगे संबंधी, जिसे बोलते हैं किथ एंड किन। आई लव माई किथ एंड किन। नेक्स्ट वन इज गुस्सा दिलाना। तो गुस्सा दिलाने के लिए सिंपल आप बोल सकते हो एंगर समवन। व्हाई डू यू एंगर मी? तुम मुझे गुस्सा क्यों दिलाते हो? कई लोग बोलेंगे ये सेंटेंस, व्हाई डू यू मेक मी एंग्री? ये भी ठीक है, बट यू एंगर्ड मी ऐसा भी बोल सकते हो। तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, यू एंगर्ड मी। तुम्हें सबसे ज्यादा गुस्सा किस चीज से आता है? व्हाट एंगर्स यू द मोस्ट? व्हाट एंगर्स यू द मोस्ट? थर्ड सेंटेंस है कि हम घर में बोलते रहते हैं कि ये तो मोटी चमड़े वाला इंसान है, कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप बोल सकते हो ही इज सच अ थिक स्किन पर्सन। और ऐसा इंसान जो बोलने पे मान जाए जल्दी, ही इज अ थिन स्किन। थिक स्किन, थिन स्किन्ड। अब नेक्स्ट वर्ड है मीन, और इससे रिलेटेड सेंटेंस बनाएंगे। कई लोग मुझे पूछते हैं कि मैम इसका मतलब क्या होता है? यू आर सो मीन, शी इज सो मीन। चलिए देखते हैं। देखो, मीन का डायरेक्ट हम ट्रांसलेशन तो नहीं कर सकते, बट हम ऐसा बोल सकते हैं कि हिंदी में जैसे बोलते हैं ना कि वो तो बहुत बेकार है, मैंने उससे हेलो बोला, उसने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, शी इज सो मीन। तब आप बोल सकते हो शी इज सो मीन। मतलब थोड़ा रूड बिहेवियर, शी इज सो रूड भी बोल सकते हो। तो हाँ, रूड बोल सकते हैं आप इसकी जगह, बट जनरली नेटिव इंग्लिश में बोलते हैं शी इज सो मीन। अब नेक्स्ट है किचन से रिलेटेड। जैसे हम ग्लास में पानी भरने बोलते हैं, तो आप बोलोगे प्लीज फिल द वाटर, बट डोंट फिल इट टू द ब्रिम। मतलब ऊपर तक मत भरना, ओके? डोंट फिल इट टू द ब्रिम। ये पानी ऊपर आ जाएगा तो हम बोलते हैं इट विल ओवरफ्लो, सो प्लीज डोंट फिल इट टू द ब्रिम। ये जो किनारा होता है ग्लास का, राइट, सबसे ऊपर वाला पार्ट, उसे बोला जाता है ब्रिम। अब ब्रिम वर्ड को दूसरे सेंस में भी यूज किया जाता है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। जैसे कि हम बोलते हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, या उससे कॉन्फिडेंस छलक रहा है, बहुत ज्यादा छलक रहा है। तो आप बोल सकते हो शी इज ब्रिमिंग विथ कॉन्फिडेंस, शी इज ब्रिमिंग विथ हैप्पीनेस, मतलब ओवरफ्लो हो रहा है, राइट? तो ये मीनिंग है इसका। नेक्स्ट है आपके फेशियल फीचर्स से रिलेटेड। जैसे कई लोग मुझे बोलते हैं कि आपकी आंखें लिटिल बिग हैं, तो ऐसा लगता है बाहर आ रही है, तो आप बोल सकते हैं हर आईज आर बल्जिंग। बल्ज मतलब निकला हुआ, योर आईज आर बल्जिंग। हम बोलते हैं ना कि उभरा हुआ है, जैसे आप कोई चीज सरफेस है उस पे वो उभर के आ रहा है, तो उसे भी बोलते हैं बल्जिंग, या बोल सकते हैं प्रोट्रूडिंग। एक और वर्ड होता है जो जनरली यूज होता है, प्रोट्रूडिंग। यू हैव अ प्रोट्रूडिंग आईज। तो ये थोड़ा सा टफ होता है बोलने में, आप बल्जिंग बोल सकते हैं इसके जगह। नेक्स्ट है घर परिवार में हम बोलते रहते हैं कि उसने मेरी इज्जत बचा ली, इज्जत रख ली। तो आप सिंपल बोल सकते हैं यू सेव्ड माय फेस। मैं लकी हूं कि मैं आपकी इज्जत बचा पाया। आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू हैव सेव्ड योर फेस। फॉर्चुनेट इनफ टू हैव सेव्ड योर फेस मतलब आप कर पाए, टू हैव सेव्ड योर फेस। ये एक एडवांस फ्रेज है। अब इसी की जगह हम बोलते हैं ना तुमने मेरी रेपुटेशन, इमेज जो है मिट्टी में मिला दी। तो आप बोल सकते हो यू मलाइन माई इमेज, यू मलाइन माई रेपुटेशन। नेक्स्ट हम किसी के घर जाते हैं तो पूछते हैं आपका हालचाल कैसा है, या हम आपके हालचाल को पूछने के लिए आए हैं, राइट? हालचाल को बोलते हैं वेल बीइंग। वी जस्ट ड्रॉप बाय टू इंक्वायर अबाउट योर वेल बीइंग, मतलब हम आपके घर आए। ड्रॉप बाय मतलब कहीं विजिट करना। सो वी जस्ट ड्रॉप बाय टू इंक्वायर अबाउट योर वेल बीइंग। आई विल प्रे फॉर योर वेल बीइंग मतलब मैं आपके अच्छे के लिए प्रे करूंगा।
तो ये थे कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स। आई होप दैट इससे आपकी फ्लुएंसी थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई होगी। अब ये कुछ सेंटेंसेस है, मैं चाहती हूँ कि आप इनको कमेंट में इनका ट्रांसलेशन बताएं और आई जस्ट वांट टू चेक कि आपको कितना इनमें से आता है। ओके, एंड आपको जो भी नहीं आता आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग गाइस, वन डे यू विल सी अ ग्रेट इंप्रूवमेंट इन योरसेल्फ एंड योर स्पीकिंग स्किल्स। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and press the bell icon. We'll soon meet with a new and interesting lesson. Till then, you keep learning. Thank you so much for listening.